नमस्कार, राम राम। एक दिन पहले देश के सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली एनसीआर में जितने आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उन सब को हटाने का आदेश दिया कि इन्हें यहाँ से इस पूरे क्षेत्र में भटकने वाले जो हज़ारों लाखों की संख्या में जो कुत्ते हैं इन सब को शहर से बाहर निकाल करके इन्हें किसी दूसरी जगह ले जाया जाए, इनके लिए शेल्टर होम बनाया जाए और इन्हें वहाँ स्थानांतरित किया जाए। इस आदेश को सुनने के बाद, इस आदेश के आने के बाद देश में जो हमारे कथित डॉग लवर्स हैं उनकी पेशानियों पर बल पड़ गए और उन्होंने हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, छाती पीटना शुरू कर दिया। डॉग लवर्स, ये डॉग लवर्स हैं, इन्हें लगता है कि सड़क पर एक किसी भी संख्या में कुत्ते अगर भटक रहे हैं, घूम रहे हैं तो उन्हें घूमने दिया जाना चाहिए ताकि वे लोगों को काटते रहें। छोटे छोटे बच्चे जो कूड़े बीनने जाते हैं उन्हें ये कुत्ते दौड़ाते हैं। रात बेरात कोई यात्रा करके आ रहा होता है तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। एक आध बार स्वयं मैं बचा हूँ और इन कुत्तों से बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश में हज़ारों हज़ार की संख्या में लोगों को कुत्ते काटते हैं और उन कुत्तों के काटने से अनभिज्ञता में और कई बार व्यवस्था न होने के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि रेबीज़ का कोई इलाज नहीं है और बहुत ही दुखद, खतरनाक, पीड़ादायी मृत्यु होती है। अभी हाल में ही एक चर्चित कबड्डी खिलाड़ी की मृत्यु हो गई थी, जिसे एक छोटे से पिल्ले ने काट लिया था, लेकिन उसने इग्नोर कर दिया और अंततः वह व्यक्ति जो है बेचारा वो मारा गया। मनुष्य का मारा जाना अब इन डॉग लवर्स के लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये सबसे बड़े संवेदनशील, सबसे भावुक, सबसे महान दयालु मनुष्य हैं, जो इन स्ट्रीट डॉग्स को, इनको ले जाने आए एमसीडी की गाड़ियों में जो लोग आते हैं उनसे ये लड़ाई करने लगते हैं, गाली गलौज पर उतर आते हैं, कई बार हाथापाई करने लगते हैं। इसलिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में इन्हें न छोड़ा जाए, क्योंकि इनके कारण बहुत सारे क्षेत्रों में बड़ी विकट स्थिति हो गई है। हमारे भारतीय समाज में कुत्तों के प्रति कभी भी घृणा का भाव नहीं रहा, लेकिन यह समाज जब पूरी तरह से इतना अर्बन नहीं था, जब शहरीकरण नहीं हुआ था, तब कुत्तों के प्रति जो समाज में एक भावना थी वही भावना बनाए रखने की आवश्यकता है कि ठीक है कुत्ते तो रहेंगे लेकिन उन्हें सर पर बिठाने की आवश्यकता नहीं है। गो पूजकों का देश है। किस पशु को कहाँ स्थान दिया जाना चाहिए यह निर्दिष्ट रहा है हमेशा, उसके बारे में कभी कोई भ्रम नहीं रहा। कुत्ते अपने हिसाब से पलते रहे हैं, उन्हें भोजन भी दिया जाता था, लेकिन अब तो कुत्ते रसोई घर से लेकर के पूजा घर में घूम रहे हैं और उन्हें सर पर बिठाया जाता है। पिछले दिनों एक वीडियो आया था जिसमें एक महिला कुत्ते को राखी बांध रही थी। यह एक पागलपन है। इस पागलपन से बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब आदमी, मनुष्य जो है भीतर से खोखला हो जाता है तब ये सब हरकतें करता है कि कुत्तों को राखी बांधने लगता है कोई। लेकिन समस्या केवल स्ट्रीट डॉग्स की नहीं है। अगर अदालत इस पर संज्ञान ले रही है तो उसे इस देश में जो डॉग लवर्स के नाम पर सोसाइटी में खतरनाक कुत्ते पालने वाले लोग हैं और उसका जो चलन बढ़ा है उस पर भी गंभीर दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, कोई कानून बनाने की आवश्यकता है। क्योंकि कथित तौर पर ये कुत्ते बड़े संयमित और ट्रेंड होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनके काटने की, इनके झपट लेने की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं और ये इतने खतरनाक कुत्तों को पालने लगे हैं। विदेशी क्रॉस ब्रीड के कुत्ते, पिटबुल और पता नहीं कौन कौन से कुत्ते जो कि बहुत ही खौफनाक होते हैं, जिनके काटने पर आदमी की जान जा सकती है। वे इतने रौद्र रूप धारण करने वाले और इतने भयावह मांसाहारी कुत्ते होते हैं कि उन्हें घर परिवार या किसी परिवेश में, किसी समाज में, किसी सोसाइटी में जगह नहीं दी जा सकती। लेकिन अंग्रेज़ों की नकल करने वाले और भौंडी नकल करने वाले इन लोगों ने
समाज में लोगों का जीना दूभर कर रखा है। लिफ्ट में ये कुत्ते घूमते हैं, सोसाइटी में घूमते हैं, छोटे बच्चों के ऊपर संकट रहता है, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनके ऊपर संकट रहता है। पिछले दिनों गुड़गांव में एक वीडियो आया था जहाँ पर कि सड़क पर घूमती हुई एक महिला के ऊपर यह कुत्ता जो है झपट पड़ा था और उसे बुरी तरह से नोच हपक डाला था। इसलिए ये जो एक समस्या बड़ी समस्या का रूप लेती जा रही है, इस पर गंभीरता से कानून बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि एक मॉडरेशन जो है हो सके। न केवल स्ट्रीट डॉग्स को शेल्टर में या उनकी बढ़ती संख्या को कंट्रोल करने की आवश्यकता है, बल्कि समाज में ये जो कुत्ता पालने का जो एक चलन जो बढ़ा है, जो शुरू हुआ है, जो दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है, उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लोगों को ये संदेश दिया जा सके कि आप अपने कुत्ते को सिर पर बिठा करके रखिए, लेकिन आपका कुत्ता सबके लिए उतना ही प्रिय होगा यह आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति अपने हिसाब से जीवन को देखता है, हर आदमी अपने हिसाब से पशु पक्षी प्राणियों के प्रति अपना एक दृष्टिकोण बनाता है। मुझे किसी कुत्ते से या किसी देशी कुत्ते से, किसी से भी, किसी पशु से कोई घृणा नहीं है। मैं भी उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव ही रखता हूँ। उन्हें भूखा देखता हूँ तो अन्न भी दे देता हूँ। लेकिन जब हमारे ऊपर पागलपन सवार हो जाता है और जब हम कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं, जब हम एक तरफा हो जाते हैं, पूरी तरह से एक सिरे से एक ही दृष्टिकोण से विचार करने लगते हैं, एक ही हमारा नज़रिया हो जाता है, तब हमें इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि संकट बड़ा है, एक विशाल देश है और यहाँ पर ये कुत्तों को पालने की जो प्रवृत्ति है, जो नई रीति जो ये फैली है समाज में, ये बड़े बड़े शहरों से लेकर के छोटे छोटे शहरों और कस्बों तक में अब व्याप्त हो गई है, जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। स्ट्रीट डॉग्स की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ये बड़े आक्रामक होते हैं। कई बार छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने झुंड में बना करके उन पर हमला किया है और उन्हें उनकी जीवन लीला समाप्त कर डाली है। इसलिए यह कोई छोटी मोटी समस्या नहीं है जिसे इग्नोर कर दिया जाए या छाती पीट लेने से इस अभियान को बंद कर दिया जाए। चूँकि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और जब तक इस पर कोई नया आदेश नहीं आता है, इसलिए इसका पालन तो किया ही जाएगा। अब देखना यह है कि जब कुत्तों को पकड़ने के लिए टीम आएगी तब यहाँ के लोग क्या उस पर जो है किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि पिछला जो मेरा अनुभव रहा है वह यही रहा है कि मैंने कई बार देखा है कि जब ये डॉग स्क्वाड आती है पकड़ने के लिए, तब इन्हें ये लोग काफ़ी लोग परेशान करते हैं, लड़ने भिड़ने लगते हैं। बहुत सारी स्त्रियों को मैंने देखा है जो भाव आवेग में आकर के कुछ भी कहने भिड़ने लगती हैं, नोचने मारने तक पर उतर आती हैं। इसलिए लोगों को समझना चाहिए कि कुत्तों का होना तो आवश्यक है, लेकिन उससे अधिक आवश्यक है मनुष्य का होना। किसी छोटे बच्चे का जान चली जाना, उसके कुत्तों के काटने से उसकी मृत्यु हो जाना, यह कितनी हृदय विदारक घटना है, आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह भी समझने की आवश्यकता है कि कुत्ते जो स्ट्रीट डॉग होते हैं उनमें इतनी क्षमता या इतना उनका जो पालन होता है, पोषण होता है, वह इतना शुरू से ही इस तरह का होता है कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेते हैं। उन्हें भोजन भी मिल जाता है। ज़रूरी नहीं कि उन्हें कटोरे में परोस करके खाना दिया जाए या खोज करके गाड़ी में टंकी भर करके उनके लिए भोजन लाया जाए और उन्हें परोसा जाए। क्योंकि सोसाइटी में रहने वाले जितने लोग हैं, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में, उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनके लिए भोजन छोड़ देते हैं, दे देते हैं। लेकिन उसके अलावा भी लोग जो है, मैंने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो खोज करके भोजन कराते हैं। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं कि बड़े दयालु लोग हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जब ये कुत्ते किसी को काट लेते हैं या किसी उनके काटने से जब किसी मनुष्य की जान चली जाती है, तब उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। क्या उन्होंने कभी इस पर विचार किया है कि इतनी भयावह स्थिति हो जाने पर वे क्या करेंगे। और जब एक बार इनकी संख्या बढ़ती ही चली जाएगी, तब यह जो समस्या है तब कितनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं। क्योंकि शहर में इस तरह से, बाज़ार में कहीं भी चले जाइए, छोटे प्लाज़ा में चले जाइए, वहाँ कुत्ते भटकते रहते हैं। आज मेट्रो स्टेशन के ऊपर कुत्ता चढ़ गया था। मैं कहीं से यात्रा करके आ रहा था और वहाँ कुत्ता, जहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है, वहाँ कुत्ता जो है घूम रहा था। तो इस तरह से छूट नहीं दी जा सकती। पशुओं की अपनी एक जगह है, उन्हें उसी जगह में रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।